Hello students, welcome back to my channel. If you are new then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Today we will do lesson 2 of English of class 5th to frogs. दो frogs, ठीक है। frogs क्या होते हैं? मेंढक। दो मेंढकों के बारे में ये स्टोरी है छोटी सी। First of all, we will know the meaning of some new words. First is irritated. Irritated होता है चिड़चिड़ा, गुस्से में। Grumbled. Grumbled होता है बड़बड़ाना, मतलब शिकायत करना। Advancement. Advancement होता है तरक्की। Defecate होता है शौच करना। Constructed होता है बनाना। Ignorant होता है अनजान। Odor होता है smell, बदबू। Litter होता है रविश, कूड़ा करकट, गंदगी। Here are some pre-reading questions for you. First is where should you throw garbage? आपको कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? Do you use toilets? क्या आप टॉयलेट्स का यूज करते हैं? Have you heard anything about open defecation? क्या आपने कभी खुले शौच के बारे में सुना है? Okay, let's continue the lesson. Here is the pic of two frog. इन्हीं two frog के बारे में जो स्टोरी है वो हम यहाँ पे रीड करेंगे। Frog Pala and his wife Biro lived near the pond in a village. Frog Pala है और उसकी वाइफ जो है वो बीरो है, जो कि कहाँ पे रहते हैं? एक गांव के तालाब के नजदीक रहते हैं। पॉन्ड होता है तालाब, नियर होता है नजदीक। A few years back there were many trees around the pond. कुछ साल पहले, ठीक है, बैक मतलब पीछे, कुछ साल पहले क्या था? तालाब के चारों ओर बहुत सारे पेड़ थे। It was a cool and calm place to live in. यह एक बहुत ही शांत और ठंडी जगह होती थी रहने के लिए। But now there were many tall buildings with great hustle and bustle around the pond. परंतु अब क्या हुआ था? तालाब के चारों ओर जो है बहुत लंबी लंबी बिल्डिंगें जो है वो बन चुकी थी, जहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल लगी रहती थी। It was no longer cool and calm. अब वहाँ पे कोई ज्यादा शांति नहीं रह गई थी। Next is Pala was happy with the fast moving life around the pond, but Viro was irritated with the litter near the pond. क्या था कि जो पाला था वो बहुत खुश था जिस तरह से जो है मतलब पॉन्ड के चारों तरफ जो है चहल पहल लगी रहती थी, परंतु जो बीरो थी वो बहुत इरिटेटेड रहती थी, बहुत चिड़चिड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि तालाब के नजदीक जो है वो गंदगी का ढेर लगा हुआ था। लिटर होता है गंदगी। पाला सेड, डियर लुक एट द बिल्डिंग्स। डियर, इन बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगों को देखो। हाउ टॉल दे आर, ये कितनी लंबी लंबी हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। आर विलेज इज नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट, हमारा जो गांव है वो अब तरक्की के रास्ते पर है। एडवांसमेंट होता है तरक्की। बीरो ग्रम्बर्ड, बीरो जो है वो बड़बड़ाई, उसने बड़बड़ाया। क्या कहा उसने? एडवांसमेंट, डोंट यू रियलाइज दैट आवर हेल्थ इज एट स्टेक। एडवांसमेंट मतलब तरक्की। कैसी तरक्की? तुम्हें नहीं लगता कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो दांव पे लगा हुआ है? What are you saying? तुम क्या कह रही हो? Asked पाला, पाला ने पूछा। You need to look around you, said बीरो, बीरो ने कहा तुम्हें अपने चारों तरफ देखना चाहिए। People have beautiful homes with all kinds of facilities, but they are not using them properly. लोगों के पास बहुत सुंदर घर हैं जिसमें कि सारी सुविधाएं हैं, परंतु वे फिर भी उनको जो है सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। What do you want to say? asked पाला, पाला ने पूछा तुम क्या कहना चाहती हो? बीरो responded, बीरो ने जवाब दिया। They are not using their toilets. वे टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं। What? exclaimed पाला, पाला ने पूछा क्या? वीरो continued, वीरो जारी रखते हुए कहती है They defecate in the open near my home. वे मेरे घर के नजदीक खुले में ही शौच करते हैं। They place दिस प्लेस स्टिंक्स, और इस स्थान से जो है वो बदबू आती है। आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लीजेंट ऑर्डर, और मैं जो हूँ इस अप्रिय बदबू से तंग आ चुकी हूँ। दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस। वे जो लोग हैं वो इस खतरे से अनजान है जो कि वो उस खतरे का सामना करने वाले हैं। ठीक है, अफ्रेड होता है डरना, डेंजर होता है खतरा।
पाला सेड व्हाट काइंड ऑफ डेंजर वीरो, किस तरह का खतरा हो सकता है वीरो। वीरो सेड डिसीजेस, बीमारियां। हाउ कैन वी फॉरगेट द 2 चिल्ड्रन ऑफ आ विलेज हु डाइड ऑफ डायरा एंड इन्फेक्शन, हम अपने गांव के उन 2 बच्चों को कैसे भूल सकते हैं जो कि डायरा और इन्फेक्शन से जिनकी डेथ हो गई थी। At least I can't. I am surprised. How can men be so ignorant about good hygiene practices? She continued. I have decided I will not tolerate it anymore. बीरो कहती है एटलीस्ट मैं तो नहीं भूल सकती हूँ उन 2 बच्चों के बारे में जो कि दस्त और संक्रमण के कारण जो है जिनकी डेथ हो गई थी। आई एम सरप्राइज्ड, मैं बहुत हैरान हूँ कि जो इंसान है वो किस तरह से इतना अनजान हो सकता है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस को लेकर के, मतलब जो अच्छी चंगी आदतें हैं सेहत के लिए उनके प्रति वो इस तरह से अनजान कैसे हो सकता है। शी कंटिन्यूड, वो जारी रखती है, वो कहती है आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने निर्णय कर लिया है। आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, मैं इसको ज़्यादा नहीं, अब मैं इसको जो है वो सहन नहीं कर सकती हूँ। वट विल यू डू, आस्क पाला, पाला पूछता है तो तुम क्या करोगी। वीरो announced, I will spread awareness among the people about the use of toilet and the advantages of keeping their homes and surroundings clean and healthy. बीरो ये घोषणा करती है कि मैं लोगों के बीच में घर और अपने चारों तरफ जो एरिया है उसको साफ और स्वच्छ रखने के फायदे और टॉयलेट यूज करने के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाऊंगी। अवेयरनेस होता है जागरूकता, स्प्रेड मीनिंग फैलाना, एडवांटेजेस होता है लाभ, कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्दी, साफ और स्वच्छ सराउंडिंग्स होते हैं हमारे आसपास का वातावरण। विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, बीरो पाला से पूछती है। ऑफ कोर्स, अ गुड डीड नीड्स नो सेकेंड थॉट, नो परमिशन, रिमार्क पाला। पाला कहता है ऑफ कोर्स, निसंदेह मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जो भी हम अच्छा काम करते हैं उसके लिए हमें दोबारा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी की परमिशन लेने की जरूरत होती है। रिमार्क पाला ने कहा। बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एज दे हैड फाउंड द सॉल्यूशन टू अ डेडली प्रॉब्लम, दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बड़ी समस्या का जो है हल खोज लिया था। इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। यहाँ पे ग्लॉसरी वर्ड्स हैं कुछ। इरिटेटेड होता है एनॉयड नाराज, लिटर रविश गंदगी, एडवांसमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस तरक्की, ग्रम्बर्ड कंप्लेंट बड़बड़ाना शिकायत करना, अनप्लीजेंट नॉट गुड फॉल मतलब अप्रिय जो हमें पसंद ना हो, डिफिकेट होता है एक्सक्रीट मतलब शौच करना, ऑर्डर होता है बैड स्मेल बदबू, इग्नोरेंट होता है लैकिंग नॉलेज मतलब अज्ञानी जिसको मतलब कोई नॉलेज नहीं है। इसी के साथ हमारे ग्लॉसरी वर्ड्स भी कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस लेसन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।